समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक पत्थर दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। प्रतिमा के निर्माण कार्य करने के लिए उसने औजार निकाला और अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसा का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या एक बार मारने से टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश से हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम बार इस पत्थर पर वार किया होता तो वह सफल हो गया होता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वही बनता। सो दोस्तों, मोरल ऑफ दिस स्टोरी है, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से मुलाकात करते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने के पहले ही या किसी समस्या के आने के बाद उसका निराकरण हमें नहीं मिल पाता है। इससे हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि ये अगला प्रयास आपको सक्सेस दे दे। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। वो कहते हैं ना, दुनिया में 95% लोग हैं जो हार मान लेते हैं और सिर्फ 5% ही लोग हैं जो कभी ना हार मानते हैं। जो कभी नहीं हार मानते हैं वही सक्सेस होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।